इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की आखिरी रसूमात का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेहरान में मातम के समंदर और इंतकाम के नारों के बाद अब इस गमजदा सफर का अगला पड़ाव ईरान का मुकद्दस शहर कुम होने जा रहा है। तेहरान की रस्मों के बाद आज यानी मंगलवार को मरहूम अयतुल्ला अली खामेनेई के जस्दे मुतहर को ईरान के मुकद्दस शहर कुम ले जाया जाएगा। कुम जो शिया अकीदे और इस्लामी तालीम का एक बेहद अहम मरकज है, वहाँ इस वक्त जबरदस्त तैयारियां हैं। यहाँ की मशहूर जमकरान मस्जिद में एक खास दुआ और जियारत का प्रोग्राम तय किया गया है, जहाँ लाखों मुरीद अपने रहबर को आखिरी विदाई देंगे। लेकिन ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है। कुम की रस्मों को पूरा करने के बाद आखिरी तैयारियां इराक के पाक शहर नजफ के लिए होंगी। तयशुदा हुकूमती इंतजाम के मुताबिक 9 जुलाई को अयतुल्ला अली खामेनेई का जस्द खाकी इराक के नजफ शहर पहुंचेगा, जहां इराकी हुकूमत और शिया जगत के बड़े मराजे पूरे एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। ये रस्म इस पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक पल होने जा रही है। एक तरफ जहां ईरान और इराक इस गहरे सदमे और गम में डूबे हैं, वहीं दूसरी तरफ बारूद की गूंज कम नहीं हुई है। खामेनेई की इन आखिरी रस्मों के बीच इजराइल की गाजा और दक्षिणी लेबनान में फौजी कार्रवाई लगातार जारी है। इन हमलों ने पूरे इलाके में तनाव को परचम पर पहुंचा दिया है। साफ जाहिर है कि एक तरफ अपने रहबर को खोने का गम और बदले की आग है, तो दूसरी तरफ इजराइल के ये ताबड़तोड़ हमले। इस दोहरे दबाव ने पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत और मुस्तकबिल को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया भर के सियासी माहिरीन का मानना है कि आने वाले चंद दिन ये तय करेंगे कि ये सुलगती हुई आग थमने वाली है या फिर मिडिल ईस्ट में एक ऐसी महाजंग छिड़ने वाली है जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं हो।